beautiful. Et définition de ce chant-là est très jolie. It says, Word of God is a love letter from God. Il dit que la parole de Dieu c'est une lettre d'amour de Dieu. And God is our lover. Et Dieu c'est notre amour. This is about the Song of Songs or Songs of Solomon. Ça c'est le chant de Salomon. Amen? Amen. There, in the book of Songs of Solomon, the Dans- church is compared to the bride and Jesus is compared to the bridegroom. Et là, dans le livre de Salomon, l'Église est comparée comme épouse et Jésus est comparé comme époux. Amen? Amen. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. That is the beauty of this song. Ça, c'est la beauté de ce chant. आप जब वचन में देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, नेपाली में आप लोगों को मालूम है, वचन हमारा परमेश्वर का प्रेम पत्र है और परमेश्वर हमारा प्रेमी है। आमीन। हालेलुया। ये कहाँ लिखा है? सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ गीतमा लेखेको छ यो कुरा। श्रेष्ठ गीत में लिखा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर हमारा प्रेमी है और कलीसिया उसका वधू है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे ना, उसका मतलब आप जानेंगे। When you read God's word, you will understand how important it is for the church to love God. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez comment il est important pour contenter Dieu. जब हम वचन पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे, तब हम लोगों को मालूम पड़ेगा वचन और परमेश्वर कितना अमूल्य है। जब हामी वचन पढ्छौं र हामी श्रेष्ठ गीतमा पढ्छौं भनेपछि वचन र परमेश्वर चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, कति बहुमूल्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराले हामी बुझ्छौं। आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 When you look into the Bible, Quand nous regardons dans la Bible, it talks about the love of God. il cause sur l'amour de Dieu. Today, if you and me are here, it is just because of the love of God. C'est aujourd'hui, nous tous qui là, c'est juste à cause de l'amour de Dieu. जब आप वचन देखेंगे, जब तपाईले वचन हेर्नुहुन्छ, वचन में बहुत अच्छे से लिखा है परमेश्वर का प्रेम और हम कितना प्रेम करना है। अनि वचनमा लेखेको छ कि परमेश्वरको प्रेम अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले कति प्रेम गर्नुपर्छ भनेर। आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 अगर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप क्या प्रेम करते हैं? तर म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले के प्रेम गर्नुहुन्छ? What are you loving today? On veut demander une question, qui vous peut content aujourd'hui? What is your love that is been attracting you? C'est quoi c'est l'amour qui attire au là? जिससे आप बहुत प्रेम करते हो वो आपको आकर्षित कर रहा है। इसका प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। अनि तपाई जे कुरालाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आकर्षित गरिरहेको छ। म यो कुराको प्रश्न तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। हम जो भी है विश्वासी है ना, हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को और वचन को प्रेम करना है। अनि जब हामी विश्वासीहरुले चाहिँ केवल येशू मसीह र उहाँको वचनलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। If you look into the Bible, it very clearly says, as believers, we have to love God and His Word, nothing else. Et quand nous regardons dans la Bible, nous pouvons trouver qu'en tant qu'évangéliens, nous avons besoin de contenter Dieu et rien d'autre. That doesn't mean that I have to hate my parents or my friends. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin d'haïr vos parents ou ça, vos bons camarades. उसका ये मतलब नहीं कि मैं मेरा माँ बाप को और मेरे दोस्तों को मैं द्वेष करूंगा, वो नहीं है। यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई, हाम्रो साथीभाइलाई चाहिँ हामीले घृणा गर्नु। It is that our love should have the primemost priority. Ça veut dire que l'amour, les besoins est la plus grande priorité. उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ प्रेम से प्रेम करना इम्पोर्टेंट है। अनि यसको मतलब यो हो कि जब चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी सबै कुराभन्दा पहिलो प्राथमिकता उहाँले दिएर उहाँलाई प्रेम गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 मगर आज मेरा प्रश्न ये है, आप किसको प्रेम कर रहे हो? तर मेरो आजको प्रश्नको चिन्ह यो छ कि तपाईले चाहिँ केलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ? Today, and my question is, what are you loving today? Aujourd'hui, ma question c'est aujourd'hui qui vous peut content? किसको ज्यादा प्रेम करते हो? कसलाई तपाईले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ? आपको मालूम है बाइबल में हमसे हम खुद प्रेम नहीं कर सकते। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ कि बाइबलमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि
हामी आफूले आफूलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैनौँ। Bible says that you cannot love yourself also. La Bible même dit à nous qu'il n'est pas même capable de compter nous. Jesus said, Jésus dit, if you don't deny yourself, forsake yourself, you cannot follow me. Jésus dit, si vous pas régner ou même ou pas pour capable de suivre. यीशु मसीह ने ये कहा, जब तक आप खुद आपको तिरस्कार नहीं करेंगे, आप मेरे पीछे आ नहीं सकते। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि तिमीले आफूले आफूलाई इन्कार गरेनौ भने तिमीहरू मेरो पछि आउन सक्दैनौ। लोग बोलेंगे, अरे बाबा ऐसा ऐसा वचन नहीं सुनना है, हम छोड़ के चले जाएंगे। अनि धेरै मान्छेहरूले भन्छन् कि म यस्तो वचन चाहिँ सुन्न सक्दैन, म छोडेर जान्छु। Many people will say, oh, I don't want to hear this kind of word, I will leave God and go. Et beaucoup de gens disent, pas capable d'entendre sa qualité, la parole là, vous quittez Dieu pour aller. That means God is telling us, Ça veut dire Dieu lui peut dire nous. our love towards Him should be so aggressive that anything is there, we will love Him. Dieu peut dire nous que nous l'amour pour lui, il besoin tellement agressif qu'il n'importe qui quelque chose pour attirer nous à lui. उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को इतना प्रेम करना है, जो भी आएंगे बीच में, जो भी आएगा बीच में, जो समस्या भी आएगा, परमेश्वर को हम अधिक प्रेम करेंगे। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै कुरा आए तापनि हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै प्रेम गर्नु र उहाँलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु। आमेन। आमेन। आजकल परमेश्वर को प्रेम करना है तो मतलब ये है यीशु मसीह को प्रेम करना है। अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु नै येशू मसीहलाई प्रेम गर्नु हो। If I say you have to love the Lord, that means you have to love Jesus. Si vous peut dire qu'il y a besoin de compter Dieu, ça veut dire qu'il y a besoin de compter Jésus. Because the name of the Lord is Jesus. Parce que le nom de Dieu c'est Jésus. क्योंकि परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। किनभने परमेश्वरको नाम हो येशू मसीह, येशू ख्रीष्ट, यीशु मसीह। येशू मसीह। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह का नाम ही है वचन। अनि येशू मसीहको नाम चाहिँ वचन हो। Amen. आमेन। The name of Jesus is the word of God. Le nom de Jésus est la parole de Dieu. That means you have to love God. If you say you love God, you have to love God's word. Ça veut dire au besoin de dire au comptant Dieu. Et si au comptant Dieu, au besoin de comptant sa parole. आप बोल रहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो आप वचन को प्रेम करना जरूरी है। तपाईले भन्नुहुन्छ कि म मेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, यदि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भने उहाँको वचनलाई पनि प्रेम गर्नु पर्दछ। आमेन। आमेन। जो कहेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ मगर वचन नहीं पढ़ता, वचन को पालन नहीं करता, वो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहा है। अनि जसले भन्दछ कि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु र उसले चाहिँ वचन पढ्दैन र वचनलाई पालन गर्दैन भनेपछि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन। Anybody who says I love God but I don't have time to read God's word, I will not obey God, that means that person doesn't love God. Si quelqu'un dit que nous sommes contents de Dieu, mais nous peinons les temps pour lire la parole de Dieu, ça veut dire que quelqu'un n'est pas content de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. 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 You know, if you want to be blessed, Tu connais, si vous avez envie d'être béni, don't love the world. pas content le monde. आप आशीष होना चाहते हो तो दुनिया को प्रेम करना छोड़ दीजिए। अनि तपाईहरु चाहिँ आशीषित हुन चाहनुहुन्छ भनेपछि संसारको कुराहरूलाई प्रेम गर्न छोड्नुहोस्। हम संसार में रहेंगे हामी संसारमा रहन्छौं मगर संसार हमारे ऊपर अधिकार नहीं चलाएगा। हामी संसारमा रहन्छौं तर संसारले चाहिँ हामी माथि अधिकार चलाउनु हुँदैन। आमेन। आमेन। We will be in this world, Nous pourrons rester dans ce monde, but the world will not boss over us. mais le monde n'est pas pour au-dessus de nous. Amen. Amen. That is what it means. C'est ça qu'il veut dire. But today we as Christians, Mais aujourd'hui, nous en tant que we have chrétiens, become more compromising. nous faire tellement de compromis. आजकल हम विश्वासी लोग बहुत कुछ संसारी के साथ जुटमुल के साथ मिलके चलते हैं। आजकल हामी धेरै विश्वासीहरू चाहिँ हामी संसारसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर हामी मिलेर अगाडि बढ्छौं। हम बोलते नहीं, हम संसार में है ना, साथ मिलके जाना पड़ेगा। अनि हामीले भन्छौं कि हामी संसारमा छौं, हामी सबैसँग मिलेर जान पर्छ भनेर भन्छौं। मगर ऐसा नहीं चलेगा। तर यसरी चल्दैन। You know, many times we say we are in this world, we have to walk with the world.
Beaucoup de fois, nous disons, nous restons dans le monde, nous avons besoin de marcher avec le monde. No, you cannot walk with the world. Non, pas capable de marcher avec le monde. Because Bible says, Parce que la Bible dit, you are the citizens of heaven, not of this world. vous êtes les citoyens du ciel, pas les citoyens de ce monde. क्योंकि वचन कहता है आपका नागरिकता इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि तपाईहरुको नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, यस पृथ्वीमा होइन। आमीन। आमेन। तो कैसा चलना पड़ेगा? संसार की रीति में चलेंगे, स्वर्ग की रीति में चलेंगे। तो कसरी चल्ने हामी, संसारको रीतिमा या स्वर्गको रीतिमा? Then I want to ask you a question. Are you going to walk according to this world or according to the standards of the heaven? Alors, moi, je demande une question. Est-ce que vous marchez en accord avec les statuts de ce monde ou ça en accord avec les ordres du ciel? A citizen of England will follow the citizenship rules of England. Un citoyen de l'Angleterre, il peut suivre les lois de l'Angleterre. He will not be in England and follow the rules of Mauritius. Il n'est pas pour rester en Angleterre et suivre les lois de Maurice. You go and ask him, he says, I am a British citizen. Et au aller voir demander, il peut dire moi en anglais, mais moi pour suivre, moi un citoyen de l'anglais, moi pour suivre ce qu'il a bâti. A Mauritian citizen Un Mauricien cannot go to England and say, I am a Mauritius citizen, I will do what Mauritius says in England. il n'est pas pour aller en Angleterre, il peut dire moi un Mauricien, moi pour suivre ce qu'il a en Maurice dire. No, it doesn't happen like that. Non, il n'est pas arrivé comme ça. देखिए इंग्लैंड में जो नागरिकता है वो इंग्लैंड में रह के मैं मॉरिशस का नागरिकता का पालन करूंगा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। हामी चाहिँ इङ्ल्यान्डमा रहेर चाहिँ मरिससको नागरिकताको अनुसार चाहिँ हामी जिउँछौँ, त्यो पालन गर्छौँ भने चाहिँ मिल्दैन। नहीं, जो इंग्लैंड में रहेगा इंग्लैंड का नागरिकता का पालन करना पड़ेगा। जो इङ्ल्यान्डमा रहन्छ त्यहाँको नागरिकताको अनुसारको त्यहाँको पालन गर्नुपर्छ। इंग्लैंड का व्यक्ति इधर आके, ब्रिटिश आदमी इधर आके मैं ब्रिटिश हूँ, मैं ब्रिटिश मॉरिशस का पालन नहीं करूंगा, मैं जो इंग्लैंड में सीखा है वही करूंगा बोले तो चल सकता है क्या? अनि ब्रिटिसको मान्छे यहाँ आएर चाहिँ मरिससमा आएर चाहिँ जस्तो ब्रिटिसमा चल्छ यहाँ म त्यस्तै अनुसार चल्छु भनेपछि के त्यो चल्छ? नहीं चलेगा वो। नहीं चलेगा। क्योंकि किनभने जहाँ नागरिकता है जहाँको वहीं हम वास नागरिकता छ, करना पड़ेगा। जहाँको नागरिकता छ हामी त्यही ठाउँमा चाहिँ बसोबास गर्न पर्छ। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Jesus said, Jésus dit, even though you are in this world, you are not of this world. quoi qu'il peut vivre dans ce monde-là ou pas appartenir à ce monde. यीशु मसीह ने कहा आप इस संसार में हो मगर इस संसार के नहीं हो। यसु मसीहले भन्नुभयो कि तिमीहरू यस संसारमा छौ तर यस संसारका होइनौ। तो हम कैसे जिएंगे वो स्वर्ग निर्णय करेगा, संसार नहीं। अनि त्यसकारणले हामी कसरी जिउनुपर्छ यो संसारको कुरालाई निर्णय गर्ने होइन, स्वर्गले निर्णय गर्छ। Amen. आमेन। That is why how त्यसकारण we are going to live, heaven will decide, not the world. À cause de même, comment nous pouvons vivre sur cette terre, c'est le ciel qui peut décider par nous. Amen. Amen. हालेलुया। हालेलुया। मगर हम क्या बोलते हैं? तर हामीले के भन्छौँ? दुनिया के साथ साथ चलना पड़ेगा पप्पा जी, नहीं तो काम कैसा होगा? अनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ? दुनियासँगै हिँड्नुपर्छ पापाजी, नत्र हाम्रो काम कसरी हुन्छ भनेर भन्छौँ। Amen. आमेन। What do we say? I have to walk with the world, or else how can I get my work done? Et qui nous dit, nous avons besoin de marcher avec le monde, mais sinon, comment on peut faire votre travail arriver? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यसरी चल्दैन। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वरले तपाईलाई अधिकार दिनुभएको छ। ऐसा अधिकार दिया है जो दुनिया कर नहीं सकता वो आप कर सकते हैं। यस्तो अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ कि जो दुनियाले गर्न सक्दैन त्यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ। You don't need to be worried about the world. The Lord has given you authority. What the world cannot do, you can do it. Alors, il ne faut pas vous tracasser de ce monde. Le Seigneur qui nous donne l'autorité, c'est que le monde n'est pas capable de faire ou capable de faire. That is the power of God in your life. Ça, c'est la puissance de Dieu de वो vous. परमेश्वर का शक्ति आपकी जिंदगी में है। त्यो परमेश्वरको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ। आमेन। आमेन। दुनिया के साथ दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं है। अनि हामीले चाहिँ संसारको मानिसहरूसँग दोस्ती बनाउनेको साथी बन्नेको जरुरत You छैन। don't need to have friendship with the world. Pas nécessaire dans l'amitié avec ce monde. The Bible says J'ai envie de dire, friendship with the world is enmity with God. l'amitié avec le monde, l'enmité avec Dieu. बाइबल ये कहता है जब आप संसार के साथ दोस्ती करेंगे
परमेश्वर के साथ आप दुश्मन दुश्मनी करेंगे। जब तपाईँ चाहिँ बाइबलको वचनले भन्दछ कि जब हामी संसारको मानिसहरूसँग चाहिँ संगत गर्छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ हाम्रो शत्रुता हो, दुश्मनी हो। तो वचन के हिसाब वचनले से भन्दछ वचन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अनि परमेश्वरको वचन अनुसार नै हामी चल्नु पर्छ। You have to walk according to the word. Au besoin marche en accord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Look what Bible says in Psalm chapter 1 verse 1, 2 and 3. Regarde que la parole de Dieu dans Psaume भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको अनि 1 देखि 3 सम्म हामी हेर्नेछौँ। Psaume 1er verset 1 à 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Whatsoever he doeth shall prosper. यहाँ भजन सङ्ग्रहको 1 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म यस्तो लेखेको छ, धन्य त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमेश्वरको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। आमेन। Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. You know, our duty is to preach the gospel. Je connais le travail, le devoir, c'est de prêcher l'évangile. हमारा काम है सुसमाचार सुनाना। हाम्रो काम हो सुसमाचार सुनाउने। इसका मतलब नहीं है कि हम उसके साथ बैठ के टाइम पास करेंगे। यसको मतलब यो होइन कि हामी हर कसैसँग बसेर चाहिँ टाइम वेस्ट गरौँ, टाइम पास गरौँ। Amen. Amen. You know, our duty is to preach the gospel. Je connais le travail, c'est de prêcher l'évangile. Our duty is not to spend the time with the sinner. Le travail, c'est pas assiser, dépenser le temps avec un pécheur. You and me have to hate sin. Ou, et moi, le besoin haïr le péché. हम दोनों पाप को द्वेष करना है। हामी सबैले चाहिँ पापले चाहिँ घृणा गर्नुपर्छ। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मगर तर इसका मतलब ये नहीं है कि पापी के साथ गहरा दोस्ती बनाएंगे। यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ पापीहरूसँग चाहिँ एकदम गहिरो सम्बन्ध बनाऊ। That doesn't mean I will have very close friendship with the sinner. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'amitié de très proche avec un pécheur. Amen. Amen. Hallelujah. 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 We have so many people whom we know. Il y a beaucoup de monde qui nous connaît. Our goal should be to preach the gospel. Nos but, c'est de prêcher l'évangile. हम लोगों को बहुत लोग मालूम है, मगर हमारा एक मकसद रहना है, वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना ही हमारा पूरा मकसद रहना है। मुझे ध्यान देना है, उधर इधर भटकना नहीं है, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया। हमारा मकसद ये रहना है कि यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाना है। उन लोगों के दुनिया के लोग के साथ गहरा संबंध करने का मकसद नहीं है। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नु हो। हामी दुनियाको कुरामा लागेर होइन, तर उहाँको लक्ष्य, उहाँको उद्देश्य पूरा गर्नु हो। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कभी-कभी जेकब को नेपाल से वापस लेकर आना पड़ता है। 2 सेकंड में नेपाल चले जाएगा ये। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसको फिर वापस पकड़ के आना पड़ता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। Sometimes you know Jacob within 2 seconds he will be in Nepal. I have to bring him back. Il y a des secondes, des fois, Jacob lui finit en plein Népal, ça t'est tombé. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, our lives have been consecrated to God.
Je veux nous laver les vies d'être consacrés pour Dieu. हमारा जिंदगी को परमेश्वर को हम अर्पण कर दिए हैं। अनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरमा चाहिँ अर्पण गरिसकेका छौँ। तो जीना है मरना है सिर्फ परमेश्वर के लिए। अनि हामी जिउँछौँ मर्छौँ केवल परमेश्वरको लागि। आमेन। आमेन। Our life is consecrated to God. We have surrendered to God. Whether you live or die, it belongs to God. La vie qui est consacrée pour Dieu et à Dieu. Il est capable de nous vivre ou nous mort, il a besoin d'être pour Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Remember this very well. Rappelle cela très bien. Without this life, your life is a big zero. Sans ça, la vie là où la vie est un grand zéro. ये नहीं है तो आप जो भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। आपका जिंदगी एक शून्य है। हामी यो सबै कुरा गर्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ व्यर्थ छ र त्यो बिना हामी जिरो छौँ, शून्य छौँ। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब भी विश्वासी बोलेगा मेरे दोस्त के साथ बैठा था, वो दारू पी रहा था, मैं बात कर रहा था, ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। अनि जब चाहिँ एउटा विश्वासीले चाहिँ म संसारको साथीसँग बसेको थिएँ, उसले चाहिँ रक्सी खाँदै थियो, म चाहिँ त्यतिकै बसेको थिएँ भनेर यस्तो कुरा चाहिँ चल्दैन। आजकल विश्वासी लोग बहुत बोलते हैं कहानी मुझे। आजकल धेरै विश्वासीहरू चाहिँ यस्तो कहानीहरू मलाई धेरै सुनाउँछन्। Today many believers tell me like this. You know, that fellow was drinking, I was sitting, I was not drinking. Et beaucoup de croyants disent le pasteur de nos jours, ça qui est là, il dit tu peux boire, pas tu peux boire, moi tu peux essayer s'assiser avec lui. How many people believe that you are holy? Combien de monde croient qu'il nous saint? कितने लोग बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह का रगत से पवित्र बना हूं? कतिजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ म पवित्र भएको छु भनेर। Combien de monde croient qu'il nous saint et pur? Les yeux de la main. How many people say through the blood of Jesus I become holy? Combien de monde dit qu'à travers le sang de Jésus-Christ nous finit? कतिजना येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ पवित्र भएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। Tell me. Dis-moi. जरूर। Hallelujah. 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 I will show you something from the Bible. Regarde quelque chose depuis la Bible. Amen. Amen. Sin is very contagious. Le péché est contagieuse. Remember this. Amen. Rappelle cela. पाप कोविड जैसा है. पाप चाहिँ कोभिड जस्तै छ। You stay for some time. तपाई चाहिँ केही बेर सँगै बस्नुहुन्छ, You get infected. अनि तपाईले चाहिँ त्यसको इन्फेक्सन तपाईले हुन्छ। Au reste pour un moment, on gagne infection ou infecté. You also will become a sinner. Ou aussi, vous venez un pécheur. मैं ये कहता हूँ आपको. I will tell you something. If you be with the COVID patient for a long time, for some time, not long time, you also will become a COVID patient. Et si pour quelque temps, on reste avec quelqu'un qui vient infecté par Covid, ou aussi vous gagnez Covid. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. You have to be careful. Vous besoin en garde. If you are associated with a sinner, Si on s'associe avec un pécheur, very soon you will start committing that same sin. très bientôt vous commencez à commettre le même péché. आप पापियों के साथ जुल्म के रह रहे हो तो बहुत जल्दी वही पाप आप करना शुरू करेंगे. जब तपाई चाहिँ पापीहरूसँग चाहिँ संगत गरेर जब बस्नुहुन्छ भनेपछि धेरै छिटै नै तपाई चाहिँ त्यही पापीहरू जस्तै तपाई बन्नुहुन्छ। ये मत कहिए नहीं पापा जी मैं नहीं करूंगा. यस्तो नभन्नुस् कि नै पापाजी मैले यस्तो गर्दैन, वो सब झूठ है. त्यो सबै झुटो हो। क्योंकि वचन सच्चा है, हम सब झूठे हैं. अनि किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ, हामी चाहिँ झुटो हो। Don't tell me lies. Ne dis pas cause mentir. I will not do that. Vous ne pouvez pas faire cela. I will tell you 100% you will do. Vous dites 100% vous faire. Because word of God is true. Parce que la parole de Dieu dit la vérité. Bible says we all are liars. La Bible dit nous tous nous sommes des I will show menteurs. you from the Bible. Vous regardez depuis la Bible. इधर देखना है, उधर नहीं. ठीक है? ये बिल्डिंग गिरा तो भी मुझे देखो. देखो. वचन सुनो भैया, ये कुछ नहीं है. ये बम नहीं है, पेपर है. I'm telling them concentrate on the word, not on this paper. This is not an atomic bomb. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Look what Bible says in the book of Haggai. Regarde qui la parole de Dieu dit dans le livre d'Agé. हगाई पुस्तक पुराना नियम में है. हगाईको पुस्तक
पुराना नियम में है। The book of Haggai is in the Old Testament. Le livre d'Agé il trouve dans l'Ancien Testament. You have to go to the second chapter. Nous regardons dans le 2e chapitre. Look what God is talking to priests. Regarde qui Dieu les cause avec les prêtres. देखिए परमेश्वर याजकों से क्या बात कर रहा है। Amen. I'll read it for you. Thus says the Lord of hosts, 11th verse onwards. Thus says the Lord of hosts, ask now the priest concerning the Lord, saying, if one bear holy flesh in the skirt of his garment, and with his skirt do touch bread or pottage or wine or oil or any meat, shall it be holy? And the priest answered and said, no. Then said Haggai, if one that is unclean by a dead body touch any of these, shall it be unclean? And the priest answered and said, it shall be unclean. Then answered Haggai and said, so is this people, so is this nation before me, said the Lord. So is every work of their hands, that which they offer is unclean. And now I pray you, consider from this day and upward, from before a stone was laid upon a stone in the temple of the Lord. 11 वचन से 15 वचन, हगाई दूसरा अध्याय 11 वचन से 15 वचन. Agé chapitre 2, le verset 11 à 15. Ainsi par l'Éternel désormais propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un pose dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Amen. हागेको पुस्तक 2 अध्यायको 11 देखि 15 सम्म यस्तो लेखेको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पुजारीहरूलाई व्यवस्थाले के भन्छ सोध। यदि कुनै मानिसले आफ्नो लुगाको पोल्टोमा पवित्र पारेको मासु पोको पारेर त्यस किनारले केही रोटी, सुरुवा, दागमत, तेल वा अरू कुनै खानेकुरा छोयो भने त्यो पवित्र हुन्छ र? पुजारीले जवाब दिएर भने, हुँदैन। 13 मा, तब हागैले भने, मुर्दा छोएको दूषित मानिसले यस्तो कुनै एउटा कुरा छोयो भने के त्यो दूषित हुन्छ? ती पुजारीले जवाब दिएर भने त्यो दूषित हुन्छ। तब हागैले भने, मेरो दृष्टिमा यो प्रजा, यो जाति त्यस्तै छ भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यिनीहरू जे गर्छन् र जे चढाउँछन् त्यो दूषित हुन्छ। विचार गर, आजका उपरान्त यस कुरामाथि राम्ररी विचार गर। परमप्रभुको मन्दिर बनाउँदा ढुङ्गामाथि ढुङ्गा लगाउन अघि स्थिति कस्तो थियो विचार गर। आमेन। Amen. Hallelujah. Look, the Lord is questioning the priests. Regarde, le Seigneur questionne le sacrificateur. परमेश्वर याजकों को, पुजारियों को प्रश्न पूछ रहा है। परमेश्वरले चाहिँ पुजारीहरूसँग चाहिँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। हम सब लोग हाथ उठाए और बोले कि हम पवित्र है कि नहीं? हालेलुया। आज परमेश्वर का एक प्रश्न है। आज परमेश्वरले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। Amen. Amen. We all lifted up our hands and said we are holy. Nous tous la main, nous disons nous saints. Now the Lord is asking us a question. Maintenant le Seigneur lui demande une question. He says you are carrying something which is holy. Il dit à nous de pésailler quelque chose qui est saint. And you're walking. Et tu peux marcher. You can touch somebody who's carrying a liquor bottle. Ou capable de toucher quelqu'un qui pésailler une bouteille d'alcool. Or eating abominable meat. Ou ça peut manger la viande qui est abominable. If you touch him, si tu touches lui, what will happen? Qui peut arriver toi? The priest say we become unholy. Les sacrificateurs disent de pouvine impure. सुनिए, परमेश्वर एक प्रश्न पूछ रहा है। परमेश्वरले एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। और ये प्रश्न है, यो प्रश्न छ, आप पवित्र मांस को आपके हाथ में लेकर जा रहे हैं।
तपाईँ चाहिँ पवित्र मासुले एउटा हातमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ एक दारू का बॉटल पकड़ा है, एक मुरुम का मांस पकड़ा है। अनि एक एउटा चाहिँ दारूको बोतल पक्रिएछ रक्सीको बोतल आप सीधा चल रहे हो, अनि तपाईँ चाहिँ सिधा गइराख्नु भएको छ मगर वो आदमी आके आपको धक्का जाके टच करके जाएगा। अनि त्यो मान्छे आएर चाहिँ तपाईँलाई छोएर जान्छ तो क्या होगा बोल के परमेश्वर पूछ रहा है। अनि परमेश्वरले सोध्दै हुनुहुन्छ कि त्यसपछि के हुन्छ भनेर इधर बाइबल में वो पुजारी लोग बोलते हैं हम अपवित्र बन जाएंगे। अनि यहाँ बाइबलको पुजारीले भन्नुहुन्छ कि हामी अपवित्र हुन्छौँ भनेर मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। मैले भनेको छैन वचनले भन्दैछ चाहे तो घर जाने के बाद पढ़िए फिर से। अनि तपाईँले चाहिँ घर गएर नि यो वचनलाई पढ्न सक्नुहुन्छ आमीन आमेन हालेलुया। हालेलुया ये पहली बात है। दूसरी बात है, अनि यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा एक आदमी जो किसी ने मर गया है उसको दफना के वापस आ रहा है। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ कसैले मरेको थियो त्यसले चाहिँ गाडेर आउँदैछ और ऐसा होता है आप जाके उसको हाथ लगा देते हो, अनि यस्तो हुन्छ कि तपाईँ गएर चाहिँ त्यसलाई छुनुहुन्छ तब क्या होता है? अनि त्यसपछि के हुन्छ वो पुजारी लोग बोलते हैं अपवित्र बन जाते हैं। अनि यो पुजारीहरूले भन्दै हुन्छ कि त्यसपछि अपवित्र हुन्छ भनेर सुनिए बहुत अच्छे से है। You know what Bible says? सुन्नुहोस् बहुत राम्रोसँग छ Vous connaissez la Bible dire? Somebody has gone to a funeral and coming back, Et quelqu'un qui allait de l'enterrement et bien retourné. and you are a priest carrying holy meat, Et où est le sacrificateur où payer la viande consacrée? and you go and touch that person. Et où aller voir tout ça qui est What happens? qui est arrivé? Priest say that we become unholy. Le sacrificateur dit nous vînes impurs. Understand this very clearly. Comprends ça clairement. Whether holiness touches you, unholiness touches you, you become unholy. Elle est capable quelque chose qui pure toujours ou quelque chose qui impure toujours ou bien impur. Amen. Amen. If you touch unholy thing touches you, you become unholy. Si vous tous impliquez quelque chose qui est impur et quelque chose qui est impur toujours ou bien impur. अपवित्र चीज आपको लगे, नहीं तो आप जाके अपवित्र चीज को हाथ लगाए तो आप अपवित्र बनेंगे, वो लोग पवित्र नहीं बनेंगे। जब चाहिँ हामी अपवित्र कुरालाई हामीले छयौँ र हामीले चाहिँ अपवित्र कुरालाई गरेर छयौँ भनेपछि अपवित्र हामी बन्छौँ आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया इसीलिए देखभाल करके हम चलना पड़ेगा। यसकारण चाहिँ हामी वरपर देखेर सम्हालेर हिँड्नुपर्छ That is why you and me have to be very careful. À cause ça même où et moi nous besoin bien prendre garde. Amen आमेन हालेलुया हालेलुया ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा। अनि यस्तो नसोच्नु कि केही पनि हुँदैन भनेर आप यीशु मसीह से रगत से आप पवित्र बने हो, उसको अपवित्र मत बनाओ। अनि तपाईँ चाहिँ येशू क्रिस्टको रगतद्वारा चाहिँ शुद्ध हुनुभएको छ पवित्र हुनुभएको छ यसलाई चाहिँ अपवित्र नबनाउनुहोस् You have become holy by the blood of Jesus. Don't make yourself unholy by associating with the world. Ou vin saint par le sang de Jésus, n'a pas fait ou vin impur, malsain en associant avec le monde. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हम प्रभु भोजन लिए अभी, हामीले पूर्वज ल्याउँ अघि क्यों हमने क्षमा मांगे? किन हामीले क्षमा माग्यौँ क्योंकि हमारा जिंदगी में जो अपवित्रता है वो चल के हम पवित्र बन के वो पवित्र लहू से जीवन मिल सके। अनि हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा जति पनि अपवित्र कुराहरू छ येशू क्रिस्टको रगतद्वारा चाहिँ उहाँको शरीर रगतद्वारा जब हामी लिन्छौँ त्यसपछि उहाँको जब लिँदै गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले लिएका हौँ Today before taking part in communion, Aujourd'hui, avant nous prendre part à we la all Sainte confessed Seine, our sins. nous tenons confesse du Why did we péché do it? qui fait nous faire So that unholiness may remain go and holiness may come in our life. afin que les choses impures y aller et la pureté, la sainteté viennent de nous. So through the blood of Jesus Christ, you and me may receive life. Afin qu'à travers le sang de Jésus, où et moi nous recevons la vie. Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Very, very important church. Très important l'église. किसके साथ मिलजुल के जी रहे हो, उसको सोच समझ के जीजिए। अनि हामी कसको साथमा जिरहेका छौँ हामीले चाहिँ एकदम सोचेर सम्झेर जिउनुपर्छ आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया वो दारू पिया है, उसका ग्लास को धोऊंगा बोले तो अपवित्र बन जाएंगे। अनि उसले चाहिँ कसरी रक्सी खाएको छ त्यो कुराले मैले हामी धुन गर्छौँ भनेपछि जब धुन्छ भने चाहिँ हामी अपवित्र हुन्छौँ जब तक पवित्रता नहीं रहेगा
तब तक अभिषेक नहीं आएगा। जबसम्म हामी पवित्र हुँदैनौँ तबसम्म अभिषेक हामीले पाउँदैनौँ। Don't tell me story. No, that fellow was drinking and washing his glass. Don't do all these things. Don't make yourself unholy. Pas-moi le piquenage, tu peux voir me dis là, sauver, pas raconter histoire ou bien impur. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Remember this church. Rappelle ceux dans l'église. Don't make yourself unholy. N'a pas fait ou même impur. Live holy. Vive la vie qui How can pure. you be holy? Comment qu'avec pur? Through the word of God. À travers la parole de Dieu. David said, David dit, how can a young man keep himself away from sin? comment un jeune homme est capable de garder lui-même loin du péché? By keeping the word of God in his heart. En gardant la parole de Dieu dans son cœur. आप कैसे पवित्र बन सकते हैं? वचन से बन सकते हैं। तपाईं कसरी पवित्र हुनुहुन्छ? वचनद्वारा चाहिँ हामी पवित्र हुन सक्छौँ। दाऊद कहता है कैसा एक आदमी पवित्र रह सकता है? वचन को हृदय में रखने से ही वो पवित्र बन सकता है। दाऊदले भन्दछन् कि एउटा मानिस चाहिँ कसरी पवित्र हुन सक्छ? जब चाहिँ परमेश्वरको वचनले उसलाई हृदयभित्र राख्छ ऊ चाहिँ पवित्र हुन सक्छ। भजन संग्रह 1 अध्याय 3 वचन में बहुत अच्छे से लिखा है, जो भी वचन को ध्यान करेगा उसको आशीष मिलेगा। भजन संग्रह 1:3 मा लेखेको छ, जसले पनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालन गर्दछ, ध्यान गर्दछ, त्यो चाहिँ आशीषित हुनेछ। अब बाइबल says in Psalm 1 verse 3, La Bible dit dans Psaume 1er verset 3. blessed is the man that meditates on the word of God day and night, he will prosper in every way. Béni soit l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit pour prospérer dans tout ce qu'il fait. Listen to me church, Écoute bien l'église. meditate the word. Médite la parole. हर बार जब भी आपको समय मिलेगा वचन पढ़िए। जब तपाईलाई समय मिल्छ तपाईहरुले वचन पढ्नुहोस्, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अनि टाइमले चाहिँ खेर खान नदिनुहोस्। क्या कृष्णा वचन पढ़ेगा? कृष्ण वचन पढ्नुहुन्छ? पढ़ेगा? हाँ देखेंगे। Amen. आमेन। I'm telling you, read the word. Je peux dire, lire la parole. The word will make you prosperous. La parole pour faire prospérer. Without the word, Sans you will la never parole, be prosperous. jamais vous prospérer. वचन नहीं है तो आपको आशीष नहीं मिलेगा, आप उन्नत ऊंचा स्थान को जा नहीं सकते। जबसम्म हामीले चाहिँ वचनलाई पढ्दैनौँ, त्यो कुरालाई मनन गर्दैनौँ, हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र हामी केही गर्न सक्दैनौँ। कितना समय मिलेगा वो समय को वचन पढ़िए। अनि हामीलाई जति पनि समय मिल्छ त्यो समयलाई चाहिँ हामी वचन पढ्नमा हामी चाहिँ बानी बसालौँ। Every time you get the time to read God's word, À chaque fois que vous gagnez le temps pour lire la parole de Dieu, utilize it utilise-les to read God's pour word. lire la parole de Now, if you Dieu. look into the Bible, Si nous regardons dans la parole de Dieu, in 2 Kings chapter 11 and 12, 2 Rois chapitre 11 et 12, पहला राजा 11 और 12 अध्याय, पहिलो राजा 11 अध्यायको 12। there you can see one king. là-bas nous trouvons un roi. उधर एक राजा को देख सकते हो, हामी त्यहाँ एउटा राजाले हेर्न सक्छौँ, उसका नाम है जोआश। अनि उसको नाम हो योआस। आमेन। Son nom était Joas. He was a king. He became a king when he was 8 years old. Il fit le roi quand il était dans 8 ans. जब 8 साल का था वो राजा बना। जब त्यो 8 सालको थियो उहाँ चाहिँ राजा बन्नुभयो। उसके साथ एक याजक था अनि उहाँको साथमा चाहिँ एउटा पुजारी हुनुहुन्थ्यो और वो याजक इसको वचन सिखा रहा था। अनि उहाँ पुजारीले चाहिँ त्यसलाई वचन सिकाउनुहुन्थ्यो। Joash became a king when he was 8 years old, and there was a high priest called Jehoiada. Et Joas fit un roi quand il était dans 8 ans, et il était un souverain sacrificateur qui s'appelle Jehoiada. And Jehoiada was teaching him God's word. Jehoiada, tu peux enseigner la parole de Dieu. Jehoiada उसको वचन सिखा रहा था। जोआइदाले चाहिँ उसलाई वचन सिकाउँदै वो हुनुहुन्थ्यो। जब तक वचन सिखा रहा था, वो वचन को पालन कर रहा था, उसको पूरा आशीष मिला, राज्य को भी आशीष मिला। अनि जब चाहिँ उसले उहाँले चाहिँ वचन सिकाउने हुन्थ्यो पुजारीले, उसले चाहिँ ती जो वचनहरू चाहिँ सब सिक्यो, उसले चाहिँ सारा राज्यहरू चाहिँ जित्यो, हासिल गर्यो। एक दिन ऐसा हुआ, जोआइदा मर गया, बुढ़ा होके मर गया। अनि एक दिन चाहिँ त्यो पुजारी चाहिँ बुढो भएर मर्नुभयो। One day Jehoiada became very old and he died. Un jour, Jehoiada fit une vie très vieux, il est mort. उसके साथ उसको दोस्त मिल गए अनि उसँग चाहिँ उसको साथीहरू भेटघाट भए। और उन लोगों को बात सुनने के बाद अनि उनीहरूको कुरा सुनेपछि जो आशीष परमेश्वर से आता था वो छीन लिया गया और वो बहुत कठिन मार्ग से गुजर के मर गया।
अनि उसले जति पनि आशिषहरू पाएको थियो त्यसमा संसारका मानिसहरूसँग जब उसले चाहिँ सल्लाह लिन थाल्यो त्यसपछि ती सबै आशिषहरूले गुमाएर ऊ चाहिँ लास्टमा मर्न पर्यो। When Jehoiada died, Quand Jéhoiada fin mort, his friends came and surrounded him. seban ami fin vini fin tout autour de lui. They took him away from God's word. Se prend les amenés loin de la When parole he de went Dieu. away from God's Il word, finit loin de Dieu, you know what happened? qui finit arrivé. The blessing which was from God was stolen away from him. Bénédiction qui vient depuis Dieu finit coquin depuis lui. He died a miserable death. Il finit mort et la mort misérable. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जब तक हम वचन में जिएंगे आशीष मिलते रहेगा। जबसम्म हामी चाहिँ वचनमा हामी बाँच्छौँ हामीले आशिष चाहिँ मिलिरहेको छ। Amen. आमेन। Jesus said, Jésus dit, I am the vine and you are the branches. je suis la vie, vous êtes les branches. You cannot live without me. Je ne suis pas capable de vivre sans moi. Listen to me, church. Écoute-moi l'église. He died a miserable death. Il fit mort et la mort misérable. Till you are connected with God, you will be blessed. Jusqu'à ce que vous connectez avec Dieu pour être béni. When your connection is cut off, Quand connexion finit cassée, you will die. vous mort. Jesus said, Jésus dit, I am the vine je suis la vie and you are the et branches. vous êtes les branches. यीशु मसीह ने कहा, यसु मसीहले भन्नुभयो मैं द्राक्षावल्ली हूँ। म चाहिँ दाखरस हुँ आमेन। और आप उसका ब्रांचेस हो। अनि तिमीहरू चाहिँ हाँगा हो भनेर भन्नुभयो। जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे, आप जीवित नहीं रह सकते। जबसम्म चाहिँ हामी उहाँसँग जोडिँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी बाँच्न सक्दैनौँ। जब तक आप वचन में जुड़ित नहीं रहेंगे, आप जीवित नहीं रह सकते। जबसम्म चाहिँ हामी वचनसँग चाहिँ जोड्दैनौँ नजिक हुँदैनौँ हामी पढ्दैनौँ हामी चाहिँ जिउँदो रहन क्योंकि सक्दैनौँ। यीशु मसीह ही वचन है। किनभने येशू मसीह नै वचन हुनुहुन्छ। Till you are not grounded in God's word, you cannot be alive spiritually. Jusqu'à ce que vous pas fondé dans la parole de Dieu ou spirituellement ou pas pour en vie. आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन का नियम है। यो वचनको चाहिँ नियम हो। This is the rule of the Bible. Ça c'est la loi de la Bible. Amen. आमेन। Hallelujah. 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 How many of you want to be prosperous? कतिजना चाहिँ उन्नति प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ? If you want to be prosperous, first read God's word. Si vous avez envie de prospérer, prenez les affaires, vous êtes restés liés à la parole de Dieu. This is easy to lift up our hands. C'est facile pour nous lever nous la main. But listen, Mais écoute bien, every day read Bible. tous les jours liés à la Bible. Dinesh is laughing. Dirais-je peux rien. अरे बाबा ये काम ही लेकर आके वचन के पास आ जाएगा। आमेन। Amen. देखो हाथ उठाना बहुत आसान है। आशीष चाहिए सब लोग हाथ उठा देते हैं, मगर आशीष पाने के लिए हर दिन वचन पढ़ना जरूरी है। अनि हात उठाउन चाहिँ एकदम सजिलो छ, सबैजना उठाउँछन्, तर आशिष पाउनको लागि चाहिँ हामीले हर दिन उहाँको वचनलाई चाहिँ पढ्न पर्छ र मनन गर्नुपर्छ। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 This is the blessing of God. Ça c'est la bénédiction de Dieu. दोस्तों के साथ समय व्यर्थ मत करो। अनि साथीहरूसँग चाहिँ समय बर्बाद नगर्नुहोस्, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। अनि वचन पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। Don't waste your time with worldly people. Read your Bible and pray. N'a pas gaspillé le temps avec les mondains, mais lire ou la Bible et prier. And you will be prosperous. Et vous prospérer. मैं नहीं कहता, वचन कहता है। मैले भनेको होइन, वचन I am not saying the word says. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Amen. Amen. हालेलुया। 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 मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, बाइबल कहता है जो वचन को ध्यान करेगा उसको आशीष मिलेगा। मैले भनेको छैन भैया, वचनले भन्दछ जसले चाहिँ वचन पढ्छ त्यसले चाहिँ आशिष पाउँछ भनेर। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आशीष चाहिए? आशिष चाहियो तपाईहरुलाई? You want blessing? तपाईहरुले आशिष चाहियो? जोर से बोलो भैया। यस आमेन। Bénédiction. तो क्या करना है? वचन पढ़ना है। If you want blessing, what should you do? Si vous avez वचन पढ़ना है। bénédiction, que vous allez faire? Loudly. Dis fort. Loudly. हाँ। What you should do? क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ना है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप पवित्र बनेंगे, पवित्र आशीष स्वर्ग से आपके ऊपर आ जाएगा। जब हामी चाहिँ पवित्र हुन्छौँ, पवित्र आशिष चाहिँ स्वर्गबाट हाम्रो लागि आउँछ। चुप से आमेन बोलने का नहीं है, पालन करना है। 6:30 बजे का रहना है। अनि त्यतिकै चुप लागेर चाहिँ आमेन भन्ने हैन,
चर्चमा 6:30 बजे आउनुपर्छ। Amen. आमेन। Simply say no, amen. I want you to obey. Francis dit Amen, Amen. et on veut obéir. Hallelujah. Alléluia. सब लोग खड़े हो जाएंगे. सबैजना आफ्नो ठाउँमा उठ्नेछौँ। Let us all stand up with the presence. Je me mets debout dans la présence de Dieu. सबैजना परमेश्वर